बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त हो रहा है, मगर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आगे भी लॉकडाउन जारी रह सकता है और सीमांत क्षेत्रों में बंदी जारी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। चूंकि रायगढ़ जिला का कई मार्ग और ब्लॉकों से गुजरते हुए उड़ीसा को जाता है, इसमें बरमकेला ब्लॉक के बरमकेला से सोहिला और दूसरा बड़े नवापारा अमलीपाली से तथा एक सरिया कंचनपुर होकर जाती है। यह तीनों मार्ग प्रमुख है। इस लॉकडाउन की स्थिति में बरमकेला अंचल के जो प्रभारी हैं, यहाँ के तहसीलदार राकेश वर्मा जी हैं, आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि बरमकेला अंचल जो कि उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है और इस अंचल में उड़ीसा से आने जाने के बहुत सारे मार्ग हैं, ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में मैं राकेश वर्मा जी जो यहाँ के तहसीलदार हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या स्थिति है और क्या कुछ सीमाबंदी के लिए क्या निर्देश हैं। बरमकेला क्षेत्र चूँकि उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, इसलिए उड़ीसा से बहुत सारे मजदूरों का पलायन बरमकेला क्षेत्र के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जो भी मजदूर बॉर्डर में आते हैं उनको राहत शिविरों में ठहराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3 चेक पोस्ट अभी बनाए गए हैं और निकट भविष्य में बरमकेला से लगा हुआ बरगढ़ जिला में एक कोरोना का मरीज पॉजिटिव आएगा और भी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। छोटे छोटे जो पगडंडी हैं आने का उनको पेड़ को डालकर उनको अवरुद्ध किया गया है। इसके अलावा भी ग्रामीण एवं पगडंडी रास्तों को भी बंद करने की कवायद चल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले 3 मई के बाद भी अन्य राज्यों में सीमा बंदी जारी रहेगी। इस संबंध में यहाँ के नोडल अधिकारी तहसीलदार राकेश वर्मा का क्या कुछ कहना है, देखिए। चेक पोस्ट है, उसमें क्या कुछ सावधानी रखनी है, क्या कुछ दिशा निर्देश है और कितने चेक पोस्ट बने हुए हैं? जी, वर्तमान में 3 चेक पोस्ट एक्टिव हैं। आगे 6 चेक पोस्ट और बनाए जाने की योजना है। अभी बरमकेला क्षेत्र से लगा हुआ जो उड़ीसा का बॉर्डर है, बरगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ कोरोना का कोई भी मरीज नहीं आया है। वहाँ अगर कोरोना का मरीज कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बाद और चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 15-20 छोटे छोटे पगडंडी रास्ते हैं जिनको कांटा तार लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया है और जो भी श्रमिक उड़ीसा से आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में राहत शिविरों में रखा जा रहा है। आपको यह बता दें कि सीमाबंदी के अलावा दुकानदारों पर भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई है। बरमकेला में एक कपड़ा दुकान, एक ज्वेलर्स के अलावा एक सरिया में भी लॉकडाउन में बिना राज्य शासन के परमिशन मिले गोपनीय ढंग से दुकान संचालन करने की जानकारी पर दुकानों को सील किया गया है। फिलहाल प्रशासनिक कवायद कसावट लाने जारी है। आज नोडल अधिकारी राकेश वर्मा ने सीमाओं के चेक पोस्ट का दौरा कर आवश्यक हिदायत दी है। कुल मिलाकर सूरजपुर की हालत के बाद दूसरे राज्यों से किसी भी स्थिति में बिना परमिशन और स्वास्थ्य परीक्षण के कोई भी छत्तीसगढ़ की सीमा में ना घुस सके, इसका पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि उड़ीसा सीमा से लगा होने के कारण पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, सीमाबंदी है और पगडंडियों को भी आगे रास्ता सील किया जा रहा है। इस तरह से इस बरमकेला अंचल में जो उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है, प्रशासन की स्थिति से किसी भी तरह से कोई बिना कारण से न घुस पाए, आवश्यक प्रक्रियाओं से ही गुजर कर यहाँ आना पड़े, इस दिशा में सार्थक कदम उठाया जा रहा है। तो लॉकडाउन का सरिया और बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र है, उनमें भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। तथा धारा 144 का पालन कराया जा रहा है। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर निगरानी रखी जा रही है। जो दुकानें लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही हैं उसको सील किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी तत्परता से काम किया जा रहा है। अभी तक बरमकेला सरिया अंचल में कितने दुकानों को सील किया गया है? बरमकेला में 2 दुकानों को सील किया गया है, इसकी सरिया में 1 दुकान सील किया गया है। सभी दुकानों के खुलने का जो टाइमिंग है उसका भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।